नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो हम स्पेसिफिकली मिस्टर वकार राज के रीसेंट स्टेटमेंट्स के जवाब में बना रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने किसी तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियो या किसी तरह की हमने किसी को डिसरिस्पेक्टफुल वे में कभी हमने बात नहीं किया। लेकिन जब चीज़ें सर के ऊपर से चली जाती है, जब पानी सर के ऊपर से चले जाते हैं, तो हमारा जवाब यहाँ पे देना बनता है। और पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने जो ये पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो अपलोड किया है वो कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं था, क्योंकि वो जो सेटअप उन्होंने बनाया था वो उनका ही था। वो जो होस्ट जिनके साथ उन्होंने ये पॉडकास्ट किया था वो भी उनके पहचान वाले थे। क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही दिया था और ये नैरेटिव भी उन्होंने ही सेट किया। इसीलिए आज हम आईपीएस, हमारी जो टीम है, गौरव सर की जो लेगेसी के बारे में जो जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे उस वीडियो में, उसका हम एक स्ट्रक्चर्ड और फैक्चुअल वे में जवाब देंगे। सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट मैं क्लैरिटी दे दूं, हमने राज जी से व्हाट्सएप पर नॉर्मल फोन कॉल्स के थ्रू कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है। इसलिए जो बातें प्राइवेटली हम क्लैरिफाई कर सकते थे, अब उसे हमें पब्लिक डोमेन में करना पड़ रहा है। और जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए वो भी उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लगाए हैं, चाहे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे वो उनके फेसबुक पेज पर हो, चाहे वो कहीं भी और प्लेटफॉर्म पे हो, बट उन्होंने ये चीज़ें पब्लिकली उठाई है। तो हमारा जवाब भी ऑफकोर्स पब्लिकली हम उनको देंगे। चलिए सबसे पहली बात करते हैं जो भाई वेब सीरीज के रिलेटेड उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए वो। तो जनाब, आपने ये अपने वीडियो में इंप्रेशन दिया है कि भाई एक तरह से एक मिसलीडिंग प्रोजेक्ट था, गौरव जी के जो फादर थे उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया, और आपके और गौरव जी के जो रियल फुटेजेस है वो हमने यूज किया था कहीं ना कहीं वो नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करने के लिए। तो एक बात सीधी सी आप समझ लीजिए, भाई कभी भी गौरव तिवारी जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं थी। ये एक एडेप्टेशन था जो कि एक बुक पर बेस्ड था जिसका नाम था गोस्ट हंटर गौरव तिवारी, जो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड था। और ये बात शुरुआत से ही हमने क्लियर की थी। ड्रामेटाइजेशन और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव लिबर्टीज किसी भी मीडिया प्रोजेक्ट में ली जाती है। आपने ये भी पॉइंट उठाया कि रियल फुटेजेस यूज किए जिसमें गौरव जी दिखते हैं और कुछ सीन्स में आप भी दिखते हो। तो जो फुटेजेस उस प्रोडक्शन टीम ने यूज किए थे वो फुटेजेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो कि गौरव जी ने खुद उसे अपलोड किया था। तो वो चलते जो भी फुटेजेस हमारे पब्लिक डोमेन में कहीं ना कहीं उसकी हमने जब प्रोडक्शन में जब ये बात चालू हुई थी या उन्होंने जब हमसे परमिशन ली थी, तो हाँ हमने उन्हें परमिशन दी थी कि आप वो जो वीडियोस है वो अपने प्रोजेक्ट को एक क्रिएटिव वे में दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। तो वो फुटेज जो है वो किसी को उससे ना डिफेमेशन हुआ है, ना उससे किसी को मानहानि हुई है, ना किसी को हमने उससे डिफेम किया या कोई गलत चीज उस पर दिखाई है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट बनाने की कोशिश के लिए हमने उसे यूज किया था। तो ऐसे कई और चैनल्स है, ऐसे कई और क्रिएटर्स है यूट्यूब पर जिन्होंने गौरव जी के फुटेजेस यूज करके फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किए। क्या आपने हर एक क्रिएटर्स के खिलाफ वो पॉइंट रेज किया, या क्या आपको खास बस इसी प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर फुटेज को यूज करने से दिक्कत है? तो रिलीज के बाद से इस पॉइंट को रेज करना, आज के टाइम पे रेज करना, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने जो डिस्क्लेमर था उस प्रोजेक्ट में उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। वो आपने कहा कि वो शायद कोई गलत प्रीमाइस पर बेस्ड है, जैसे जो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है एंड दिस वर्क बेयर्स नो रिलेशन टू रियल पर्सन लिविंग और डेड। ये जो दो स्टेटमेंट्स है उसको आपने कंफ्यूज करके बताया कि कहीं ये बताए जा रहे तो कहीं वो बताए जा रहे। तो ये मैं आपको बता दूं, ये दो अलग चीजें हैं और दोनों साथ में चल सकती है। पहला जो फ्रेज है वो ये बताता है कि इंस्पिरेशन कहां से आया था उस प्रोजेक्ट का, एक रियल इंसिडेंट या एक रियल थीम से। और दूसरा फ्रेज जो है उसमें वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स है, जो नेम यूज किए, जो पोर्ट्रियल्स है, वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फिक्शनलाइज्ड है। तो हमने किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की रियल लाइफ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया उस प्रोजेक्ट में। ये एग्जैक्टली वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जो हर क्राइम वीडियो या हर आप डॉक्यूमेंट्री, बायोपिक, वेब सीरीज, आप जो भी चीजें ऑनलाइन देखते हो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उस पर कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स वाले बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो हॉलीवुड हो या चाहे वो बॉलीवुड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट झूठी है, बल्कि ये बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन टीम ने क्रिएटिव लिबर्टीज ली है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी रियल इंडिविजुअल को वो डिफेम नहीं कर रहा है या मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जो कॉन्ट्रिडिक्शन यहां आप बता रहे हो वो कोई कॉन्ट्रिडिक्शन नहीं है, ये एक लीगल और क्रिएटिव वे में सेफगार्ड करने का जो एक तरीका है वो है, जो हर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन टीम करता ही है। तो इसको आप एक्सपोज करने के तरीके से जो फैक्चुअल इनएक्यूरेसी बता रहे हो वो ये चीज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या भाई ने गौरव जी की जो लेगेसी है उसको किसी वे में डैमेज किया है, या फिर उनकी जो कहानी है क्या उसने नए जनरेशन को टच किया है, या उसने और भी एक वाइडर स्कोप ऑफ जो ऑडियंस है वहां तक पहुंचा है? तो ये जजमेंट जो है हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो।
अब आते हैं उस एलिगेशन पे जहां पर आपने फाइनेंशियल चीजों के बारे में बात की है। तो जनाब आपने ये कहा कि हमें जो पेमेंट मिली है वो कुछ करीब 3-4 लाख के अराउंड मिली है और हमने इंडिविजुअली उस पेमेंट को स्प्लिट किया। तो हम आपको सीधा सीधा एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये जो फिगर्स आपने लाए हैं, क्या उसका आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? क्या आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल या अग्रीमेंट आपके पास है जो ये कहता है कि आपको या हमको जो है टोटल 4 लाख रुपए मिले हैं? या क्या आपके पास कोई वेरीफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जहां पे आपको दिख रहा है कि हमने उस पैसे को विड्रॉ किया या हमारे लिए यूज किया है? अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप बेझिझक ऑडियंस के सामने इसे रखिए और हम आगे जो भी चीजें हैं हम ऑनलाइन सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर ये आपको क्लियर करना चाहिए कि ये जो एलिगेशंस है वो बिल्कुल इनफैक्चुअल है, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेड है और आप ये एक तरीके से अपना नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आपने गौरव जी के फादर से डायरेक्टली इस बारे में बात किया है? क्या आपको पता है कि बैकएंड में क्या क्या डिस्कशंस हुई है, क्या कन्वर्सेशंस हुई है, क्या वो रेजोल्यूशन में पहुंचे हैं या नहीं? या फिर आप ये सिर्फ जो कंक्लूजन है आपके हिसाब से ये पार्शियल इंफॉर्मेशन को आप वीडियो में बताकर ऐसे दिखा रहे हो कि हम गलत है? तो हर चीज जो है वो कैमरा पे डिस्क्लोज नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जो प्राइवेटली हैंडल हो सकती है। अब बात करते हैं आईपीएस की लीगल स्टेटस की। इसको आपने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कोई आपने मेजर एक्सपोज कर दिया हो, लेकिन सच ये है कि आईपीएस का जो रजिस्ट्रेशन और नेमिंग इश्यूज थे ये काफी पहले से है, ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। आईपीएस की जो आइडेंटिटी है वो गौरव तिवारी जी के नाम से बनी है, क्योंकि आईपीएस के रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहे थे। तो गौरव जी ने क्या किया कि जो ग्रिप है, GRIP, घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द पैरानॉर्मल, उसको एज एन एंटिटी रजिस्टर करके उन्होंने ग्रिप एकेडमी रन किया, जिसके तहत वो कोर्सेज को रन कर रहे थे। तो अब आते हैं आपका जो पॉइंट था कि आप आईपीएस मेंबर से दूरी बनाना चाहते हो या आप उनसे डिस्टेंस बनाना चाहते हो। तो आपने ये कहा कि आईपीएस के लिए आप आप आईपीएस को इस कंसिडर नहीं करते मेंबर्स को, क्योंकि हमने जो उनके फादर है या गौरव जी वारी के जो फादर है उनको हमने कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया है या उनको हमने एक तरीके से चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं की। तो हम ये जो आपका डिसीजन है, अगर आप चाहते हो कि आप हमसे दूरी बनाना चाहते हो, ठीक है, हम वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑडियंस को ये समझना जरूरी है कि ये एक पार्शियल नैरेटिव है। इसका जो रियलिटी है वो शायद जब अब मैं खुलासा करूंगा तो आप समझ जाओगे। तो राजी, आप हमें एक चीज बता सकते हो, क्या हमने उनके फादर से कम्युनिकेट करने या एक मीटिंग्स करने की कोशिश कभी की नहीं? क्या आपको पता नहीं हम वहां पे गए थे, उनको इन पर्सन हम मिले थे, काफी बार हमारी टेलीफोन पे भी बात हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हमने की है, हमने मीडिएशन भी की है काफी सारी चीजों में, काफी सारे टाइम पे, और एक क्लैरिफिकेशन और जो रेजोल्यूशन है वो हमने कोशिश की थी उसे लाने। इनफैक्ट उनके फादर को जो भी रेजोल्यूशन मिला वो शायद उससे आप अनजान हो, बिकॉज ये चीजें ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें जानबूझकर शेयर कर रहे हो ताकि एक पब्लिक में एक फॉल्स नैरेटिव बने और लोग हमें हेट करना शुरू करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है ओरिजिनल आईपीएस टीम और उसके मेंबर्स की। आपने जो बात की थी कि बहुत सारे मेंबर्स है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में। तो जनाब, आप बार बार जो ओरिजिनल टीम मेंबर्स की बात करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने की जो बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो एक ट्रू फाउंडेशन है आईपीएस के फाउंडिंग में या आईपीएस के एक जो स्ट्रक्चर जो बना था उसमें। तो हम इस कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं करते, लेकिन ऑडियंस को पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मिलना चाहिए। अगर ओरिजिनल मेंबर्स इतने ही इंपॉर्टेंट थे तो वो टीम या वो मेंबर्स आईपीएस से फर्स्टली अलग क्यों हुए? आपको इसका रीजन बताना चाहिए। वो किस वजह से उनका मेंबरशिप एंड हुआ था? क्या वो गौरव जी ने उनसे अपना मेंबरशिप एंड कराया था, या क्या वो खुद से हमारे टीम से स्प्लिट हुए थे? ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्ट्स जो है आपको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज, तो पिछले 10 सालों से 2016 से वो सारे जो मेंबर्स आप बता रहे हो कि वो ओरिजिनल टीम मेंबर्स थे, वो कहाँ थे? और वो आईपीएस के लेगेसी के लिए, गौरव तिवारी के जो काम है उस चीज के लिए वो क्या कर रहे थे, एक्टिवली उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? ये भी सारी चीजें आपको शेयर करनी चाहिए। एक और अगर मैं छोटी सी बात लाऊं, हो सकता है कि आप लोगों को शायद वो थोड़ा इनसेंसिटिव लगे, लेकिन जब गौरव तिवारी जी की 13वीं थी या अंतिम संस्कार थी, मैं इन पर्सन वहां मौजूद था। मुझे कहीं भी कोई भी जो एक्स मेंबर्स है या जो ओरिजिनल टीम मेंबर्स है जैसे ये बता रहे, वो मुझे कहीं भी आसपास नहीं दिखे, राइट? तो ये भी मैं एक वजह पूछ सकता हूं कि क्यों वो वहां मौजूद नहीं थे। अगर वो इतना ही कनेक्टेड थे आईपीएस से और गौरव तिवारी जी से, तो किसी भी इंसान के अंतिम समय पे वो क्यों वहां पे मौजूद नहीं थे? ये एक लास्ट मेरा आखिरी इस टॉपिक पे सवाल होगा।
लेकिन आप जब लेगेसी और लॉयल्टी की पब्लिक डिस्कशन में या एक पब्लिक फोरम में बात करते हो तो ये क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं, आज जो है भय के बाद अचानक सारे मेंबर्स को याद आया कि वो कभी आईपीएस के टीम में मौजूद थे या शामिल थे, और उससे पहले उनकी एब्सेंस या साइलेंस का मेंशन किसी ने किया नहीं। तो ऑडियंस के लिए ये पिक्चर सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब ये पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर हो रहे, खास करके ये भय के रिलीज के बाद, राइट। तो आईपीएस किसी एक टाइम पीरियड या एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है, ये हमेशा एक इवॉल्विंग जर्नी थी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंट्रीब्यूशन को मिलके हमने इसे खड़ा किया था। आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम किसी नैरेटिव को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो आईपीएस और गौरव तिवारी जी की जो लेगेसी की बात हो रही है तो ऑडियंस को पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट मिले, ना कि सिर्फ हाफ बेक स्टोरी, क्योंकि जो हाफ ट्रूथ है वो कभी कंप्लीट जस्टिस नहीं ला सकती। और हम सीधा एक इंपॉर्टेंट एंगल पर आते हैं, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और नैरेटिव कंट्रोल की। और हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो एलिगेशंस हम या ये हम जो भी चीजें बता रहे हैं ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये बस क्वेश्चन है जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं वकार राज जी से पूछना चाहिए। तो जनाब, आपने जो ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट या जहां भी आप जो भी वीडियोस बनाते हो इन द पास्ट, आपने क्लेम किया है कि आईपीएस के एक ऑपरेशन हेड आप रह चुके हो, और आपने ये भी बताया कि गौरव तिवारी के फादर ने पर्सनली आपको अप्रोच किया था और ये सारी आपको जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी पोस्ट है वो आपको दी थी। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं क्लैरिटी या एक रियलिटी चेक में अगर कहूं तो मैं वो देना चाहूंगा। 2016 जुलाई या अगस्त के आसपास, मैं कहूंगा अगस्त में जितना मुझे याद है, मुझे जो है गौरव तिवारी जी के फादर का कॉल आया था और उन्होंने क्लियरली मुझे ये बात पूछी थी कि क्या मैं वो टीम को लीड करना चाहता हूँ, क्या मैं जो भी ऑपरेशन है उसको हैंडल करना चाहूंगा। मैंने वहां पे साफ साफ ये चीज मना की थी, सोच के कि आप इस टीम में सीनियर मेंबर हो तो आपका हक इस पे पहला बनता है। लेकिन शायद हो सकता है आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये डिसीजन को मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि ये शायद सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पे आप ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, राइट। तो मुझे लगता है, जितना मुझे याद है, उसके बाद जो हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी हमने डिसाइड किया था कि आप एक ऑपरेशन हेड के रोल पे आप चले गए थे। लेकिन ये भी मैं बात क्लियर करूं, ये कोई फॉर्मल यूनानिमस डिसीजन नहीं था, ये आपका खुद का डिसीजन था। हाँ, हमने इस चीज को शायद इसके रिगार्डिंग हमने कुछ नेगेटिव वे में उसको प्रोटेस्ट नहीं किया या रिवोल्ट नहीं किया, इसलिए आपको लग रहा होगा हम सारे लोग एक अग्रीमेंट में थे, बट कहीं ना कहीं ये खुद आपका डिसीजन था और हमने बस उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आप आईपीएस के ऑपरेशन हेड थे, जितने भी पीरियड के लिए आप थे, 2016 से टिल वॉट एवर पीरियड आप खुद को समझ रहे थे आप हेड थे, तो ये 3 सवाल आपका आप जवाब दे सकते हो। आपने कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए, कौन से आपने टीम को कोलैबोरेशन लाया या किस तरह से आपने टीम को बेनिफिट किया, और कौन से ऐसे आउटकम्स थे जिसके वजह से टीम का नाम बहुत रोशन हुआ या गौरव जी की लेगेसी आगे बढ़ी। क्योंकि आप ये जो बोल रहे हो कि आपके पास ऑपरेशन हेड का टाइटल था, उस टाइटल से आपकी क्रेडिबिलिटी तो डिफाइन नहीं होती, वो तो सिर्फ एक टाइटल है। लेकिन जो जो चीजें हमने की, जैसे हमने बुक बनाने की जो इनिशिएटिव ली, हमने एक वेबसाइट को डिजाइन किया, उसकी जो एसईओ वगैरह जो भी चीजें वो हमने अपने एंड से की, राइट। और बुक, कहीं ना कहीं वो जो बुक लिखी थी, ऑफकोर्स हमने जो अभिरूप के साथ जो बुक लिखी थी, उसी की वजह से जाके कहीं ना कहीं आज ये जो भाई सीरीज है वो आपके सामने हम लाके पेश कर सकते। आपने कमेंट में ये भी मेंशन किया कि आईपीएस के मेंबर्स जो थे उन्होंने चैनल को टेक ओवर किया, उन्होंने ये आईडी को हैक किया, तो बिना आपके नॉलेज के वो हम ये सारी चीजें करने लगे और आपको पता ही नहीं था हम ये सब कर रहे। तो जनाब, ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो ये आपको क्लियर करना चाहिए, या मैं ही आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चैनल का जो आईडी पासवर्ड था वो गौरव जी ने खुद हमें दिया था। हमने किसी भी तरह का, हमको यहाँ पे हैकर नहीं बैठे कि किसी का चैनल जाके हम हैक करें। इनफैक्ट जो फेसबुक पेज का एडमिनशिप आपको मिला था 2016 के बाद, वो कहीं ना कहीं आपको रीत और मेघना से ही मिला था, बिकॉज उन्होंने फेसबुक पेज का एडमिन बनाया था। तो मिलजुल के अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ही हमने वो फेसबुक पेज का एडमिन बनाया था, ना कि आप खुद से बने थे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पेज को मैनेज कर रहे थे। तो ये सब गलत एलिगेशंस आप ना लगाए। ऑफकोर्स हमारे पास, बिकॉज हमारे पास ईमेल आईडी था, हमारे पास पासवर्ड था, तो हम यूट्यूब और बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस है वो हम खुद चलाने लगे। इनफैक्ट जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो भी हमने खुद स्टार्ट किया था,
और उस पर जो कंटेंट हमने डाला है, या चाहे हमने यूट्यूब पे जो भी कंटेंट डाला है 2016 के बाद, वो हमारे अपने मेहनत से ही हमने डाला है, राइट। तो ये सारी बातें अभी आप 10 साल बाद अचानक इस पब्लिक डोमेन में ला रहे हो, ये दिखाता है कि हो सकता है कि शायद आपने पहले नोटिस ना किया और अभी आप सडनली ये सारी चीजें फेसबुक पे या जो भी आप यूट्यूब पे ये बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक को गुमराह करने का ही एक तरीका है। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो मन में आए वो सब चीजें लिख रहे हो, कभी किसी को नेम कॉलिंग कर रहे हो, कभी किसी के लिए अपशब्द यूज कर रहे हो, तो ये सब चीज आप ना करें। मतलब अगर आप फॉर्मली करना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी के बैकग्राउंड जाने बिना आप ऐसे गलत एलिगेशन या डेफेमेटरी चीजें आप मत लिखो। खास करके आपने जो पैसों की बात की थी, जिसके मुझे पता है जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जनाब, आपने अपने को काफी बार गौरव जी के क्लोजेस्ट ब्रदर या इनर सर्कल के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इंटरनल मैटर्स के बारे में, और जो सेंसिटिव डिस्कशंस थे जो सिर्फ उनके और आपके बीच में थे, वो आपने काफी बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया। तो मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, अगर कोई आपसे इतना क्लोज है तो क्या आप उनकी पब्लिक लाइफ का ऐसा मजाक बनाओगे या आप पब्लिक में ये सारी चीजें लाओगे? क्या ये एथिकली करेक्ट है? और क्या इससे उनके फैमिली मेंबर्स पर अभी कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा होगा? क्या उनके फैमिली मेंबर्स पर अननेसेसरी अटेंशन नहीं आ रही होगी? आपने गौरव जी से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन वीडियो अपलोड किए, राइट, जितने भी आपके चैनल पे आप देख सकते हो, काफी सारे कम्युनिकेशन वीडियो, उनके हर बर्थडे पे आप वो चीज करते आ रहे हो। तो आपने जो जो ये सब चीजें की, क्या आपने उनके फादर से कंसेंट इस चीज के लिए ली थी? क्या आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको ये लीगली राइट देता है ये सब चीजें करने के लिए? क्या उन्हें पता था कि आपने जो भी आपके पर्सनल मेमोरीज थे उसके साथ, या जो भी हम जहां पे भी ट्रिप पे गए थे, जो भी बातें आपने लाई थी, राइट, कम्युनिकेशन करते हुए, तो क्या ये सब चीजों की आपके पास परमिशन थी? हाँ या ना आप ये बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये कंटेंट आप जो ला रहे हो, इससे क्या गौरव जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया आपने, या क्या आपने आईपीएस को किसी तरह इस चीज से मदद हुई है, या कुछ भी अच्छा कभी हुआ है इस चीज से? आप हमें एक साफ साफ ये चीज का आंसर दे सकते हो। तो हम ये कंक्लूजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑडियंस को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे कि कॉन्टेक्स्ट किसी भी चीज में कितना इंपॉर्टेंट है। अब गौरव तिवारी जी के जो कम्युनिकेशन वीडियो थे, उसके बाद आपने शुरू की थी सुशांत सिंह जी राजपूत की जो भी आपने कम्युनिकेशन वीडियोस बनाई थी, तो वो भी एक चीज आपने कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब पे काफी बार लाना शुरू किया, आपने उस पर काफी सारे बैक टू बैक वीडियोस बनाए। अब ये सेम सवाल जो गौरव तिवारी जी के कम्युनिकेशन वीडियोस में मैंने आपको पूछी थी, ये सेम अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास उनके फैमिली से कोई रिटर्न परमिशन थी? क्या आपने जो भी चीजें उसमें बोली, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करना हो, क्या आपने उसे वेरीफाई किया था? बिकॉज आपके एक वीडियो में ये साफ था कि आपने किसी तरह की मिस इंफॉर्मेशन भी उसमें स्प्रेड की थी। क्या आपके उस वीडियोस ने सीबीआई को या किसी भी लीगल अथॉरिटी को या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को किसी तरह से मदद की? क्या आपके इस वीडियोस ने उनके फैमिली को किसी तरह का जस्टिस लाने में हेल्प किया? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको फिर ये ऑडियंस के सामने आके क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो जो वीडियोस आपने बनाए थे वो सब स्पेकुलेशन थे, उसमें कोई किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी या रियलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। और जनाब, एक और रीसेंट स्टेटमेंट पर हम क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह भी मेंशन किया कि आपके जो एक्सपीरियंसेस थे या जो भी आपने चीजें ये की थी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वीडियोस, या आपके साथ आपके उस घर में जो भी चीजें हुई थी वो एक नेगेटिव एनर्जी के कारण हुई, या आप कह रहे थे आप एक नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है, तो जितने भी आपने कम्युनिकेशन वीडियोस किए थे 2016 के बाद से 2025 तक, या जब तक हमने किए थे, क्या ये किसी नेगेटिव एनर्जी का अफेक्ट था, या क्या आप एक्चुअल वो पर्टिकुलर एंटिटीज से कम्युनिकेट कर रहे थे, या आप जो जो चीजें क्लेम कर रहे हो कि आप किसी के लिए जस्टिस लाने के लिए सब कर रहे हो, क्या ये सारी नैरेटिव सच है, या ये सिर्फ एक मिक्स्ड आप ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो? कहीं ना कहीं कभी बोल रहे हो नेगेटिव है, कभी बोल रहे हो वो इंसान आ रहा है। तो ये जो नैरेटिव्स का कंटिन्यूसली शिफ्ट होना है, आपका जो परसेप्शन चेंज हो रहा है, आप जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, उससे मुझे लग रहा है ऑडियंस को ज्यादा डैमेज हो रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल मैं लाना चाहूंगा, जब पास्ट के कम्युनिकेशन वीडियोस आप पब्लिक स्टेटमेंट में रेफर कर रहे थे, तो क्या उनकी क्रेडिबिलिटी सेम रहती है आपकी ये सारी चीजें बोलने के बाद? क्या जो भी आपने कम्युनिकेशन वीडियोस किए, क्या वो क्रेडिबल है? आप हाँ या ना में मुझे बता सकते हो। अगर किसी के भी पास्ट कंटेंट या क्लेम के कॉन्टेक्स्ट को आप बाद में री इंटरप्रेट करके बोलते हो नहीं नहीं उस टाइम पे शायद कुछ और सिचुएशन था, कोई और सिनेरियो था, तो ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो लोगों में शायद हिला देगा आपके रिगार्डिंग।
हम सिर्फ ऑडियंस के सामने एक क्लियर सवाल रखना चाहते हैं कि पब्लिक नैरेटिव को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वही चेंज हो जाता है। और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप पब्लिक में ये सारी चीजें आपको डालनी नहीं चाहिए। आपके काफी मीडिया अपीयरेंसेस और इंटरव्यूज में आपने आईपीएस और गौरव जी के नाम से लिंक करके आपने अपने आप को बहुत बढ़ चढ़कर बताया। तो क्या ये रिकग्निशन जो भी आपको मिली है, जो भी आप न्यूज चैनल पे जाते हो, क्या ये आपको खुद इंडिपेंडेंटली मिली है या क्या आपको ये गौरव जी के काम की वजह से या उनके एसोसिएशन की वजह से मिली है? अगर आपको ये गौरव जी के वजह से मिली है और आईपीएस टीम की वजह से मिली है, तो आपने इन रिटर्न आईपीएस के लिए क्या किया? आप एक सिंपल चीज हमें बता सकते हो। आपने जब आईपीएस की बुक लॉन्च हुई थी तो उसमें जो भी चीजें थी, जो भी सेलिब्रेशंस थी, जो भी पोस्ट थी, आपने अपने पेज पर डाली, जिसपे इवन जो भी भाई का रिलेटेड जो भी जब भी ये रिलीज होने वाला था, लॉन्च होने वाला था, आपने सब खुशहाल उसे अपने पेज पे पोस्ट किया। तो सडनली आज आपको उस चीजों से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आपको बुक के लिए भी हमने पेमेंट जो सेंड किया था, तभी तो आपने कहीं भी ये चीज नहीं बताया कि क्या आपने फैमिली को पे किया या नहीं। आपने वो सारे सवाल तब नहीं पूछे थे, लेकिन अब आपको भाई के रिलीज होने के बाद सडनली ये रियलाइज हो रहा है कि पेमेंट में आप जैसे बोल रहे हो कि किसी ना किसी तरह की इरेगुलरिटी है, ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो वो आप तब नहीं बोले थे, लेकिन आप अब उस चीज को रेज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें लगते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपके पास किसी भी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो आपको साफ साफ ये चीज बतानी चाहिए पब्लिक में, ना कि पब्लिक को गुमराह करना चाहिए। आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम किसी की क्रेडिबिलिटी पर यहां अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछ रहे। जो ऑडियंस को समझना है वो समझ सकता है। अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो आप हमें बता सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनको भी एक रिस्पेक्टफुल वे में बता सकते हो। आपने अलग अलग पॉडकास्ट में, अपने अलग अलग पब्लिक डिस्कशन में गौरव जी के ऊपर कई सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, खास करके उनके डेथ पर। आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बताए थे कि उनके ऊपर कोई 40,000 स्पिरिट्स की या आत्मा पोजेस्ट कर रही थी उनको। कहीं आपने उनके बारे में कुछ और बताया, कहीं आपने कुछ और चीजें, तो आपने बहुत बार जो नैरेटिव है उसको चेंज किया है। तो एज एन ऑडियंस एक सिंपल सवाल है, आखिरी कौन सा वर्जन जो है आपने जो बताया वो फैक्चुअल हम माने, राइट? बिकॉज आपने हर वीडियो में अलग अलग चीजें बताई है, तो कहीं ना कहीं अगेन ऑडियंस जो है वो गुमराह हो रही है। क्योंकि जब एक ही इंसिडेंट का एक ही इंडिविजुअल 10 अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे तो ऑफकोर्स नेचुरल है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी। और इस कंफ्यूजन की वजह से हमें भी कई बार पॉडकास्ट में ये सारे सवाल बताते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कंफ्यूज करें, जबकि वो आप है जो वो सब कर रहे हैं। ये ये जो क्रेडिबिलिटी वाली बात मैं बता रहा हूं कि आप बार बार चीजों को चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं गौरव जी की जो लेगेसी है उस पर भी ये सवाल उठाता है। इसलिए उनके बारे में जब भी आप कोई स्टेटमेंट पब्लिक में दो तो प्लीज आप 2 बार सोच के या आप चीजों को समझ के दीजिए। एक और बात ये हमारे व्यूअर्स के लिए मैं सामने ला रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कमेंट किया था हमारे चैनल पर कि आखिरी के टाइम पे वो बहुत ही गुस्सा हुए थे या वो बहुत ही चिड़चिड़े थे, गौरव जी की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं उनके जो ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया था जो लास्ट वाला, तो उनको होस्ट ने शायद पूछा था कि क्या एंड के टाइम पे क्या आपके और गौरव तिवारी जी के बीच में कोई अनबन थी? तो अभी ये चीज़ें जो है उन्होंने सीधा सीधा साफ साफ डिक्लाइन की कि नहीं, हमारे बीच में तो कोई अनबन नहीं थी, हम बहुत अच्छे रिलेशन पे थे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ना, मैं जो हूँ वो पर्सनली उस टाइम पे दिल्ली में था। क्या अनबन हुई थी क्या नहीं हुई थी मुझे साफ साफ ये चीज़ पता है। कुछ चीज़ें थी जिससे गौरव जी अपसेट थे, खास करके इनके नेचर से, इनके जो चीज़ें थी, जिस तरह से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते थे, जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनको हर जगह इम्पोर्टेंस मिले, हर जगह उनको उनकी वाहवाही हो, हर जगह वो फ्रेम में दिखे, हर जगह वो हमेशा मीडिया से सराउंडेड हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो खास करके गौरव जी को पसंद नहीं थी और कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई अनबन होती थी, राइट? तो ये मैं किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जो चीज़ थी वो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। बिकॉज अगर आप एक ओपिनियन रखते हो हमारे बारे में तो डेफिनेटली हमारा भी आपके बारे में एक ओपिनियन है। तो लास्ट में बस यही करूंगा, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर लास्ट में मैं यही एक चीज बोलूंगा कि द ट्रुथ डजंट नीड फ्रेमिंग, इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। हमने हमेशा आईपीएस और गौरव जी के लेगेसी को रिस्पेक्ट किया है। थैंक यू।